हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। तो आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर, केमिस्ट्री मेंटर स्वाति मैम इज हेयर। कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज क्या होने वाला है देखना। हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एक बार आप पढ़ लोगे, आपका हाइड्रोकार्बन टॉपिक कंप्लीट और अच्छा परफेक्ट हो जाएगा। देन आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी ऑर्गेनिक के टॉपिक में। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ कौन सा है तो दैट इज द हाइड्रोकार्बन। फर्स्टली कि हम जीओसी भी पढ़ते हैं, ठीक है। जब हमारा हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो जाएगा देन हम जीओसी पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज द 11th केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में जो आप पढ़ते हो वो है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन का ये पहला लेक्चर रहेगा। यस, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से मैं सेकेंड थर्ड ऐसे जितने भी लेक्चर्स लगेंगे, कितने भी लेक्चर्स लगने दो, हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से कौन कौन से प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं हर एक एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे कि नीट हो गई, जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गए, देन एमएसटी सीईटी हो गई, इन सब में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं हम प्रीवियस ईयर वो भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक जो हम कंप्लीट करवाएंगे, एंड तक ले जाएंगे इस टॉपिक को। चलो, अगर आपको हाइड्रोकार्बन डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से टॉपिक के साथ जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्टली मैम, हमें इस टॉपिक में देखना क्या क्या है? हमें इस टॉपिक में देखना है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो मैम एल्कीन्स में हम क्या क्या देखेंगे? फर्स्टली तो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर, यस नोमेनक्लेचर भी देखेंगे हम, हर एक के लिए देखेंगे हम ये, ठीक है। सॉरी, ओके कोई बात नहीं। चलो, नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, यस। देन हम इसमें इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, यस क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन। देन प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, यस फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। देन उसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, यस। तो ये सब हम देखने वाले हैं एल्केन्स के लिए ही नहीं, ये हम देखेंगे एल्केन्स का भी, एल्केन्स में भी यही सारी चीजें हम देखेंगे, पढ़ेंगे। देन एल्काइंस में भी हम यही चीजें पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रिपरेशन हो गया, कैसे प्रिपेयर करते हैं हम एल्केन्स को, एंड देन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यस गॉट माय पॉइंट। देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी जैसे कि बेंजीन और अदर जो भी एरोमेटिक आपको पता है, जो भी 4n+2 रूल को फॉलो करता है उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, यस। ये हमारे हकेल बाबा ने दिया था, हकेल नाम के जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये रूल दिया था, यस। जो भी ये 4n+2 रूल को फॉलो करेगा उसे हम एरोमेटिक कहेंगे, यस। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे अल्केन्स के साथ। फर्स्टली हमें क्या देखना है? फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, यस। इस टॉपिक में हमें मेनली क्या क्या चीजें पढ़नी है, यस। चलो, द just a minute guys, yes, the compounds which contains carbon and hydrogen as the only element are called hydrocarbons। जिस भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ही एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स कैन बी ओपन चेन और साइक्लिक। देखना बेटा, हाइड्रोकार्बन जो है वो ओपन चेन हो सकता है। ओपन चेन यानी कि क्या? जैसे कि मैं ये निकाली हूँ CH3 CH2, दिस इज द इथेन, यस। तो ये ओपन चेन हो गया। उसके बाद में ऐसी साइक्लिक रिंग निकालूंगी, यस दिस इज द 3 कार्बन। ये पॉइंट जो है यहाँ पे कार्बन है और कार्बन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है, तो फर्दर और 2 बॉन्ड बनाएगा, हर तरफ ऐसा ही होगा। तो दिस इज द ओपन चेन, यस दिस इज द ओपन चेन एंड दिस इज द साइक्लिक, यस ये साइकिल की तरह दिख रहा है। मतलब इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर पे खत्म, फिर इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर पे ही खत्म। ओके,
डन। इन अकॉर्डेंस विद द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या बेटा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। यस, डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स। अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे एल्कीन्स। यस, और अगर कार्बन और कार्बन में तीन बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे एल्काइंस। यस, सॉरी, यस। तो हमें पता है कि ये जो नीचे वाला बॉन्ड होता है दैट इज सिग्मा, ऊपर वाला पाई, दिस इज द सिग्मा, एंड ये भी पाई और इसके ऊपर वाला भी पाई बॉन्ड होता है। यस, आपको एग्जाम में नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग भी पूछी जाती है, कई बार नीट में पूछी गई है। यस, या फिर एमएसटी सीटी जैसा एग्जाम हो। यस, नेक्स्ट क्या है हमारा, The hydrocarbons are called unsaturated और saturated। unsaturated मतलब क्या बेटा, जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, और saturated मतलब क्या, जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यस, इस एग्जाम्पल में। ओके, then cyclic unsaturated hydrocarbons can be either aromatic और non aromatic। जो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। अगर वो एरोमेटिक हुआ तो देखना गाइस, यस, एरोमेटिक हुआ तो बेंजीन रिंग क्या होती है बेटा, एरोमेटिक होती है। एक बार आप 4n+2 रूल सीख जाओगे तो आपको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पता चल जाएगा। एरोमेटिक वो होता है जहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। यस, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये सारे सिग्मा है। यस, दिस ऑल आर सिग्मा। एंड ये क्या है, ये क्या है, हमारे पाई बॉन्ड्स है। यस, ये क्या है, हमारे पाई बॉन्ड्स है। तो 3 पाई बॉन्ड्स है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसमें। सो बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। एंड नॉन एरोमेटिक कैसे कहोगे आप, जहां पे sp3 कार्बन प्रेजेंट है। यस, जहां पे भी आपका sp3 कार्बन प्रेजेंट होगा, ये देखिए, ये आपका क्या है, sp3 कार्बन है। यस, दिस इज द 1 2 और इधर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए होंगे, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो इसे आप क्या कहोगे, नॉन एरोमेटिक कहोगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बातें हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगी। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यस, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हमें देखना है हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। यस, हाइड्रोकार्बन्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो ओपन चेन कंपाउंड। यस, ओपन चेन को आप एलिफैटिक भी कह सकते हो। यस, एंड साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, दो तरीके से क्या होता है हमारा हाइड्रोकार्बन क्लासिफाई होता है, एक ओपन चेन और एक साइक्लिक, और इसे आप बोल सकते हो क्लोज्ड चेन। क्या बोल सकते हो आप इसे, क्लोज चेन। यस, क्लियर है। ओपन चेन फर्दर क्लासिफाई होता है सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड। देखना बेटा, सैचुरेटेड मतलब क्या, मैंने पीछे भी बताया है, कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, या फिर आप देखना कि हम उसके सफिक्स में क्या लगाएंगे, ANE, जहां पे सिंगल बॉन्ड है। यस, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, जिसमें कौन कौन आता है, एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। यस, ठीक है, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइंस में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड में क्या आता है, मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या होते हैं बेटा, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। ओके, मल्टीपल बॉन्ड्स। एंड हमारा जो सैचुरेटेड एल्केन है उसमें होता है सिंगल बॉन्ड। यस, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड फर्दर देखो क्लासिफाई कैसे होता है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच, सॉरी क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ओके कोई बात नहीं, हो जाता है, ब्रांच्ड चेन और स्ट्रेट चेन। यस, तो सैचुरेटेड एक तो स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांच चेन में। यस, ऐसी कोई चेन दी गई है तो दिस इज द स्ट्रेट चेन, एंड यहाँ पे कोई अगर ब्रांच लगी हुई है इस तरीके से, समझो यहाँ पे इस तरीके से, दिस इज द CH3, दिस इज द CH2 CH3, तो इस तरीके से ये क्या है, ब्रांच चेन है, और ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। ओके, दिस इज द एग्जांपल, यू कैन अंडरस्टैंड दिस।
ओके। देन हम अल्कीन में भी स्ट्रेट चेन देखते हैं, अल्काइंस में भी देखते हैं और ब्रांच चेन भी देखते हैं, जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, अगर डबल और ट्रिपल, यहाँ पे समझो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, यस, तो दिस इज द स्ट्रेट चेन। और अगर इस तरीके से मैं ब्रांच लगा दूं तो दैट इज अ ब्रांच चेन। सॉरी यार, एक्चुअली सर्दी की वजह से तबीयत थोड़ी सी खराब है। ओके, चल, तो यहाँ पे हमारा ओपन चेन एलिफैटिक कंपाउंड हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक। साइक्लिक में देखना बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं, जस्ट जहां पे सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे लेकिन इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, जैसे कि इस तरीके से। यस, दिस इज द एंड दिस वन। ओके, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन है बेटा और यहाँ पे 6 कार्बन है। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, बट यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट्स है। ओके, तो दैट इज सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देन अनसैचुरेटेड में एक आता है एरोमेटिक और एक आता है नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझा दिया है, देखना। दिस इज द एरोमेटिक बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक, और sp3 कार्बन आ जाए तो दिस इज द नॉन एरोमेटिक। यस, यू गॉट माय पॉइंट। चलो, आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। जैसे आपको कोई भी डाउट है और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रही या फिर कोई नई कॉन्सेप्ट आपको सीखनी है तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, मैं उस पर जरूर लेक्चर लेकर आने का ट्राई करूंगी। ओके, तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। चलो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टाइप्स जो हमें पढ़ना है। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक, ये सब पढ़ने हैं ना, इनके प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन, ऑल ऑफ द थिंग्स। तो हम फर्स्टली शुरू करते हैं हमारा एल्केन्स। देखो, एल्केन्स मतलब नाम से ही पता चल रहा है मैम, अभी तो आपने बताया, क्या बताया, ठीक है, क्या बताया मैंने कि क्या सिंगल बॉन्ड। यस, जहां पे कार्बन और कार्बन जो है उसमें क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यस, जहां पे कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे हम एल्केन्स कहेंगे। यस, alkenes are aliphatic saturated hydrocarbons containing carbon carbon and carbon hydrogen single covalent bond। एक तो वो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो सकता है या फिर कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड हो सकता है। दिस इज द सैचुरेटेड भी आप बोल सकते हो और उसे आप क्या कह सकते हो, कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैम से कोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहा गया है? यस, तो ये कार्बन है, एक, अभी देखो सिंगल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी ये कार्बन बोलता है मेरे पास आएंगे, कभी ये कार्बन ये भी यूज करने लग जाता है, मतलब दोनों भी सेटिस्फाइड होते हैं। यस, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पे हो रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई कॉफी या फिर आइसक्रीम की शेयरिंग हो रही है क्या? नो बेटा, यहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। ओके, तो अगर इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी तो वहां पे हमारा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। यस, दिस इज द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या सिंगल बॉन्ड ही कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं? नो बेटा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में भी शेयरिंग होती है, सो वो भी हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स आप बोल सकते हो। यस, तो एल्केन्स के बारे में ये चीजें आपको क्लियर होगी। चलो, एल्केन्स हैव अ जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। देखना हमारे अल्केन के लिए बेटा जनरल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे दिया गया है CnH2n+। ठीक है, अगर आप इस n की जगह क्या क्या रख सकते हो, यस, या n यानी क्या, नंबर ऑफ कार्बन, n यानी क्या, नंबर ऑफ कार्बन, ऐसे आप बोल सकते हो। यस, तो क्या n की जगह आप रखो 0 1 2 3 एक्सेट्रा, इस तरीके से आप रख सकते हो। यस, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे कि हम c की मतलब n की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो H2 इंटू 1+2, तो क्या आ जाएगा बेटा CH2+2, तो क्या आ जाएगा हमारा CH4। तो ये क्या होता है हमारा, अगर एक ही कार्बन है तो हम क्या यूज करते हैं वर्ड रूट उसके लिए, मिथ। यस,
मेथ यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, ANE यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। यस, इसकी जगह अगर आपने 2 रखा तो क्या बन जाएगा आपका, इथेन बन जाएगा। इथेन कैसा होता है, C2H5 S, yes, this is the CH3 या C2H6 सॉरी। ओके, अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा। यस, क्लियर है। चलो, then where stands for the number of carbon atoms in the alkane molecule। तो n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यस, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ओके, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप फिर से एक बार पीछे लेके समझ सकते हो। ओके, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट एंड एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि why अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। हमारे जो एल्केन्स है ना, इनको पैराफिन्स क्यों बोलते हैं। यस, तो इसका रीजन क्या होता है बेटा, एल्केन्स कंटेन ओनली कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स में क्या होता है बेटा, सिर्फ कार्बन और कार्बन का और कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव, और हमें पता है कि हमारा जो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, वो कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाते हैं। ये सिग्मा जो बॉन्ड होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए वो एक दूसरे से मतलब ब्रेक डाउन नहीं होते इजीली। अगर आप इसे तोड़ना चाहो तो ये टूटेगा नहीं। इट मीन्स अगर वो टूटेगा नहीं तो ये लेस रिएक्टिव है। यस, एंड डू नॉट हैव अ मच एफिनिटी फॉर अदर केमिकल्स। तो उनके और दूसरे केमिकल्स के तरफ ज्यादा उनकी एफिनिटी भी नहीं होती है। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। ठीक है, इसलिए हम एल्केन्स को क्या कहते हैं बेटा, पैराफिन्स। यस, तो ये नोट में लिखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट। चलो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म, जो हमें देखना है एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो तो मैंने बता दिया है पहले ही। ठीक है, आइसोमेरिज्म में हमें पढ़ना है। ओके, आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। Alkenes with more than 3 carbon atoms generally exhibit structural isomerism. Yes, क्या एक कार्बन होगा तो आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नो। क्या वहां पे 2 कार्बन होंगे तो आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नो। वहां पे 3 कार्बन होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा कार्बन होने चाहिए, तब हमारा जो कंपाउंड है वो क्या दिखाएगा, आइसोमेरिज्म शो करेगा। आइसोमेरिज्म एंड इन पर्टिकुलर द चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में भी टाइप होते हैं, जैसे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये हो गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म में ये हम सीखते हैं। एक मेरा लेक्चर भी बड़ा मतलब डाला हुआ है मैंने आइसोमेरिज्म का, वो आप देख सकते हो। यस, the number of possible structural isomers increase rapidly with the increase in the number of carbon atoms। जितने ज्यादा बेटा आपके कार्बन एटम्स बढ़ेंगे ना, उतने ही ज्यादा आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो भी क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे। वैसे ही वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। यस, समझ में आया आपको पॉइंट, कि जितने ज्यादा कार्बन बढ़ेंगे, जैसे कि C4 हो गया, C5 हो गया, तो इस तरीके से इनके जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। यस, वो क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। यस, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एल्केन्स एंड आइसोमर नंबर। अभी डिफरेंट डिफरेंट एल्केन्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उसके आइसोमर नंबर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारे कार्बन मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उनके जो आइसोमर्स है वो भी बढ़ रहे हैं। क्या मीथेन एक कार्बन के लिए कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इथेन 2 कार्बन नहीं दिखाएगा, 3 कार्बन भी नहीं दिखाएगा। तो 3 से ज्यादा ही होने चाहिए आपके पास कार्बन, तभी वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यस, यू गॉट माय पॉइंट। चलो, ब्यूटेन के कितने हैं आइसोमर्स? 2 है बेटा, पेंटेन के 3 है, हेक्सेन के 5 है। यस, ठीक है, तो इतने क्या है उनके नंबर ऑफ आइसोमर्स है। चलो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट,
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, एक तो देखना बेटा, ओके, ब्यूटेन, इसको आप एन ब्यूटेन भी कहोगे, तो ये क्या है, ब्यूटेन और पेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। C4 यानी क्या, ब्यूटेन आ गया, आप इस तरीके से स्ट्रेट चेन में भी ले सकते हो। और देखना यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे C5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आएगा, C4। देन कार्बन 3 3 3 9 और 10, ठीक है, तो यहाँ पे भी शायद कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, सो क्या अबाउट दैट, यहाँ पे है क्या, यस, यहाँ पे करेक्ट है C4H10, यहाँ पे C4H10, यहाँ पे भी C4H10 आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या आते हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंट आता है। यस, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या मतलब, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in structure। यस, उसे आप क्या कहते हो, उसे ही आप आइसोमर कहते हो। यस, जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। यस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्रिंट मिस्टेक आई थिंक। ओके, चलो, तो ये ब्यूटेन है, आपको आप उसे सीधा भी लिखो, उसके बाद आप इसे ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द बोथ आर द चैन आइसोमर। यस, चैन, यहाँ पे 1 2 3 की चैन है और यहाँ पे 4 की चैन है और एक ऊपर ग्रुप चला गया है, तो दिस इज द आइसोमर, ये ब्यूटेन का। देन दिस इज द पेंटेन, एक तो ऐसे लिख सकते हो, देन आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसे नियोपेंटेन भी बोलते हैं। ये है 2 डायमिथाइल प्रोपेन। यस, 1 2 3, तो 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन, और इसे आप नियोपेंटेन भी कह सकते हो। देन दिस वन इज द आइसोपेंटेन। यस, 5 कार्बन है, ये इसका हो गया कॉमन नेम। एंड दिस इज द आईयूपैक नेम, तो सेकंड पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप, देन 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन। इस तरीके से आप इसको नाम दे सकते हो। यस, मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं की, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसे हमें लेस नंबर देना है, तो हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन है, तो क्या यूज करते हैं हम, वर्ड रूट ब्यूट। यस, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज द पेंटेन, जिसको हम क्या कहते हैं, एन पेंटेन भी कह सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने आइसोमेरिज्म देख लिया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देख लिए है ब्यूटेन और पेंटेन के। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इसका मतलब अब हम धीरे धीरे एल्केन्स के प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है एल्केन्स का, देखना, क्रूड पेट्रोलियम, ओके, चलो, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द सोर्स ऑफ एल्केन्स। Dead plants buried under earth billions of years ago converted into crude oil under the high temperature and pressure conditions. Alkenes are obtained by fractional distillation of crude oil in the oil refineries. Yes, पढ़ लिया हमने। अभी देखो ध्यान से, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द सोर्स ऑफ एल्केन। ये जो क्रूड पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये क्या है, एल्केन्स के सोर्स है। यस, दिस इज द सोर्स ऑफ एल्केन, जहां से हमें एल्केन मिलता है। यस, क्रूड पेट्रोलियम मतलब क्या, कि जो अनरिफाइंड है। ओके, डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ बिलियंस ऑफ, जो डेड प्लांट्स के अवशेष बहुत सारे सालों के पहले वो मतलब जमीन के नीचे गड़े हुए होते हैं, और वो हमें उससे कन्वर्ट क्या होता है, हमारा क्रूड ऑयल हमें मिलता है अंडर द हाई टेम्परेचर। जमीन के अंदर क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय विच मेथड, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्रूड ऑयल इन ऑयल रेफिनरीज। आप कहां से एल्केन ऑब्टेन कर सकते हो, क्रूड ऑयल और ऑयल रिफाइनरीज में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू आपके एल्केन्स को प्रिपेयर कर, मतलब वहां से आपको एल्केन मिलता है। यस गाइस,
तो दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डन। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या चल रहा है बेटा, हमारा चल रहा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या हो रहा है भाई, क्यों ऐसा करता है? ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ मैं, प्रिपरेशन। ओ भाई चल कोई बात नहीं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। यस कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। यस, तो ये हमारा टॉपिक है जो हम क्या करेंगे, ये हमारा टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक आज हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, चलो फटाक से। यस डन, हमने स्टार्ट किया था एल्केन से। यस, हमने एल्केन से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन देखा, देन क्लासिफिकेशन देखा हाइड्रोकार्बन्स का, देन एल्केन्स हमने स्टार्ट किया, उसके बारे में देखा, देन हमने आइसोमेरिज्म देखा, आइसोमेरिज्म को कितने कार्बन चाहिए उसके एग्जाम्पल देखे, देन हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखा। क्या देखा हमने, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखा हमने एल्केन्स का। यस, देन दिस इज द डन ऑफ फर्स्ट लेक्चर। बेटा आपको लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और सेकंड लेक्चर जल्द ही आएगा जिसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और आगे भी बहुत सा मतलब एल्केन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम एल्कीन, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है इस टॉपिक में, ठीक है। तो आपको और उसके बाद हम धीरे धीरे सबके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। यस, तो आपको ऐसी ही और किसी टॉपिक की सीरीज चाहिए, और कोई टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, फिजिकल का हो, इनऑर्गेनिक का हो या ऑर्गेनिक का हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के साथ हमारे सेकेंड लेक्चर में, हाइड्रोकार्बन का जो सेकेंड लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।